नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। हाजिर है आपका दोस्त जी.आर. चौधरी आपके लिए आज नई एक श्रृंखला राजस्थान जीके के सवालों की श्रृंखला लेकर हाजिर हूं। इस श्रृंखला में हम रोज सवालों की बातें करेंगे, एक एक टॉपिक से रिलेटेड सवालों की बातें करेंगे और बढ़ते बढ़ते सारे टॉपिक हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फटाफट स्क्रीन पे सवाल आएंगे, फटाफट आपको सोचना है और उसका आंसर अपने मन में सोचना है। उसके बाद में मैं आंसर आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे आ रहा है फटाफट आपका पहला सवाल। जो पहला सवाल है वो इस प्रकार है, राजस्थान का वह पवित्र स्थल कौन सा है जहां धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तेजाजी को सांप ने काटा था। ऑप्शन 4 स्क्रीन पे आपके ब्यावर, डेगना, खरनाल और सेंद्रिया। इन ऑप्शनों में बताना है कि तेजाजी का सांप ने कहां काटा था। और तो इसका उत्तर आपके दिमाग में आ गया होगा और सही उत्तर जो है वो है सेंद्रिया। दूसरा सवाल फटाफट देख लेते हैं। लोक मान्यता के अनुसार बाड़मेर के मालाने क्षेत्र का नाम किस लोक देवता के नाम पर पड़ा। सरल सवाल है, गौतमेश्वर, मेहाजी, रामदेव जी या मलिनाथ जी। इसमें से आपको उत्तर बताना है कि मालाने नाम किस लोक देवता के नाम से पड़ा। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी, मलिनाथ जी। अगला जो सवाल है, प्लेग रक्षक और ऊंटों के देवता के रूप में कौन से लोक देवता जाने जाते हैं। फटाफट उत्तर होगा हड़बू जी, पाबू जी, रामदेव जी या गोगा जी। इसका उत्तर जो होगा वो है पाबू जी को प्लेग रक्षक देवता या ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्धि मिली है। अगला जो सवाल है, देवनारायण जी की फड़ कौन बांसता है। कामड़ जाति के भोपे, नायक भोपे, भाट जाति के भोपे या गुर्जर भोपे। तो इसमें ऑप्शन होगा डी उत्तर, गुर्जर भोपे जो है वो देवनारायण जी की फड़ बांसते हैं। अगला जो सवाल है, सिरोही क्षेत्र में 8वीं 9वीं शताब्दी के मध्य किसकी पूजा का प्रचलन अधिक था। विष्णु, शिव, सूर्य या जैन तीर्थकर। तो इसका उत्तर जो होगा, सही उत्तर जो होगा वो जैन तीर्थकर। आप सबको पता है कि सिरोही क्षेत्र में आज भी जैन धर्म का काफी प्रचलन है और काफी संख्या में फॉलोअर्स पाए जाते हैं। तो यहाँ जैन तीर्थकर की पूजा अधिक होती थी। नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है, रामदेव जी के भक्तों द्वारा क्या गाए जाते नहीं है, मिसप्रिंट है, गाए जाते हैं। तो जो रामदेव जी के भक्त है वो कौन से जो भजन गाते हैं उनको क्या कहते हैं। ऑप्शन है कव्वाली, बी ऑप्शन है ब्यावले, सी ऑप्शन बी ऑप्शन है पवाड़े, सी ऑप्शन है ब्यावले और ए ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से चारों ऑप्शनों में से आपको चूज करना है और इसका उत्तर होगा रामदेव जी के ब्यावले। जो गीत जो होते हैं, भजन जो होते हैं, रामदेव जी के भजनों जो होते हैं उनको ब्यावले कहा जाता है। अगला जो सवाल है, हड़बू जी के गुरु का क्या नाम था। आपसे सवाल पूछा गया है, हड़बू जी ने किससे दीक्षा ली थी। तलेनाथ जी, रामदेव जी, मलिनाथ जी या बालीनाथ जी। चार ऑप्शन थे और इसका सही उत्तर होगा बालीनाथ जी। अगला सवाल है, वीर कला जी का विवाह किसके साथ हुआ था। वैसे हुआ नहीं था, ये होने वाला था। कई कहानियां अलग अलग मिलती है, लेकिन आपको बताना है वीर कला जी की पत्नी का क्या नाम था। नेतल देव, पेमल देव, सुगना देवी या मीणा देव। चार ऑप्शन है, इसका उत्तर सही जो होगा वो है पेमल देव। पेमल देव वीर कला जी की पत्नी का नाम था। वर्तमान में राजस्थान के लोक संत के रूप में प्रसिद्ध ऐसे कौन से वीर थे जिन्होंने चित्तौड़गढ़ के तीसरे शाक्य में अकबर की सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त की और बाद में राजस्थान के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। ऑप्शन ए बग्गा जी, बी ऑप्शन कल्ला जी, सी ऑप्शन मेहा जी और डी ऑप्शन हड़बू जी। तो इसका सही उत्तर होगा, आपको पता होगा कि वीर कल्ला जी है वो चित्तौड़ के तीसरे शाक्य में शहीद हुए थे। अगला जो सवाल है, गोगा जी के तीर्थयात्री अपने साथ स्थित किस तालाब की पवित्र मिट्टी को अपने साथ ले जाते हैं। ऑप्शन ए गुगना, ऑप्शन बी गोरखाना, ऑप्शन सी जाहर, ऑप्शन डी गोगड़ी। तो चार ऑप्शन है और इसका सही उत्तर होगा गोरखाना। गोरखाना तालाब की मिट्टी ले जाते हैं। अगला है, वीर तेजाजी महाराज का जन्म कब हुआ था। आपसे साल पूछी गई है, कौन से वर्ष में हुआ था। 1017 ईस्वी, 1010 ईस्वी, 1003 ईस्वी और 1076 ईस्वी। चार ऑप्शन है और उसका डी ऑप्शन सही होगा। 1076 ईस्वी में तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था। अगला सवाल जो है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगारी किस जिले में, राजस्थान के किस जिले में स्थित है। नागौर, बीकानेर, बूंदी या झालावाड़। तो इसका सही आंसर होगा बूंदी में बांसी दुगारी स्थल स्थित है। पर्चा बावड़ी कहाँ स्थित है। सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपके बाद, जो पहली क्लास है उसके बाद में आप सवालों का स्तर देखना, धीरे धीरे हम इजी से हार्ड की तरफ चलेंगे। तो आप जल्दी से यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन को जरूर ठोक दो और बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना, ताकि इस श्रृंखला में
मैं नए नए ताज़ा ताज़ा सवाल आपके लिए लेके आऊँ। पर्चा बावड़ी से पूछा गया सवाल, पर्चा बावड़ी कहाँ स्थित है? कोलायत, भीनमाल, पुष्कर या रामदेवरा? तो आप सबको पता है कि रामदेव जी जो है वो पर्चे देते थे, उनके जो चमत्कारों को पर्चा कहा जाता था, इसलिए पर्चा बावड़ी जो स्थित है वो है रामदेवरा में। अगला जो सवाल है, गुर्जर, ये गजर नहीं है, गुर्जरों व ग्वालों के पालनहार लोक देवता बाबा देव बाबा का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? देव बाबा एक प्रसिद्ध लोक देवता है जो गुर्जर और ग्वाले जो है वो उनके सरदेय है। तो इनमें से पूछा गया है कि देव बाबा का जो मंदिर है वो किस जिले में है? अजमेर, अलवर, भरतपुर या जयपुर? तो मैं आपको बता दूं इसका उत्तर जो होगा नगलाजाज जो भरतपुर है, भरतपुर, इसका सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। सी ऑप्शन भरतपुर है और भरतपुर में देव बाबा का मंदिर बना हुआ है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में। हरिराम जी बाबा के संदर्भ में कौन सा युग्म संगत है, कौन सा सही है? राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता है हरिराम बाबा, तो वो उससे संबंधित कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? क्षेत्र जालोर है, प्रतीक भाला है, इलाज सरबदंस का करते हैं या मेला पंद्राज गांव में होता है? तो ये सरबदंस का इलाज करते हैं हरिराम बाबा, तो इसका ऑप्शन बी आपका राइट होगा। 1378 में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को परास्त करने वाले वीर कौन थे? तो आपसे पूछा गया कि 1378 में ऐसे कौन से लोक देवता थे जिन्होंने निजामुद्दीन की सेना को परास्त किया था? तो इसका उत्तर होगा डी, आलमजी जो है वो है 1378 में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को परास्त किया था। अगला जो सवाल है वो सवाल है, मेहजी मांगलिया किस शासक के समकालीन थे? तो आपसे ऑप्शन 4 पूछे गए हैं, राजा रणकदेव, राव रणकदेव जो जोधपुर के थे, राव चूड़ा, राव अचलाजी या राव जोधा? तो इसका उत्तर होगा राव चूड़ा जो है वो मेहजी मांगलिया के समकालीन शासक थे जोधपुर के। अगला सवाल है, लोक देवता केसरिया कंवर जी के थान पर किस रंग का ध्वज फहराया जाता है? आपको कलर पूछा गया, हरा केसरिया, सुर्ख लाल, सफेद या केसरिया? तो आप सबको पता है केसरिया कंवर जी का जो थान होता है उसमें ध्वज जो है वो सफेद कलर का ध्वज बनाया जाता है, हर गांव में मिल जाएगा आपको। लोक देवता पाबूजी का बोध चिन्ह क्या है? लोक देवता जो पाबूजी है उसका प्रतीक चिन्ह क्या पूछा है, वो आपको बताना है। बांसुरी, लाठी, भाला या धनुष? तो इसका ऑप्शन होगा सी, भाला है वो पाबूजी का प्रतीक चिन्ह है। निम्न में से किस स्थान पर बाबा तलेनाथ जी की मूर्ति स्थापित की गई है? तलेनाथ जी से संबंधित स्थान आपसे पूछा गया, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर या जालोर? तो इसका उत्तर होगा जो जालोर जिले में तलेनाथ जी की मूर्ति मिलेगी आपको। धुरमेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित स्थान है? 4 ऑप्शन है और आपको पता होगा इसका उत्तर जो होगा वो गोगा जी, ऑप्शन सी उत्तर इसका सही होगा। अगला है, मीणा जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं खाते? 4 ऑप्शन आपके सामने है, वो भूरिया बाबा, देव बाबा, रामदेव बाबा या उक्त सभी? तो आप सबको पता है भूरिया बाबा की झूठी कसम मीणा जाति के लोग नहीं खाते। बेंगटी गांव, बेंगटी गांव किस लोक देवता से संबंधित प्रसिद्ध स्थल है? तो इसका उत्तर होगा हरिरामदास जी, देवनारायण जी, जाम्बो जी या हड़बू जी? तो इसका उत्तर होगा हड़बू जी जो है वो बेंगटी गांव से संबंधित लोक देवता है। निम्न में से किस लोक देवता को शेषनाग का अवतार माना जाता है? आप सबको थोड़ा सा मैं बता दूं कि शेषनाग, आप इस लोक देवता की जब तस्वीर देखोगे आप तो वो तस्वीर में आपको शेषनाग के रूप में उनकी तस्वीर मिलेगी और इनको 4 हाथों वाले देवता के रूप में माना जाता है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो कल्ला जी है, वो शेषनाग का अवतार माना जाते हैं। अगला जो सवाल है, किस विशेष तिथि को गुर्जर समुदाय के दूध जमाने और बेचने का कार्य नहीं करते हैं? इसमें आप कमेंट करके मुझे बताना कि इस दिन को कौन सा त्योहार मनाया जाता है। और ये जो उत्तर होगा इसका सही उत्तर मैं बता दूं, भाद्रपद शुक्ल छठ को गुर्जर जाति के लोग दूध जमाने और बेचने का कार्य नहीं करते हैं। तो इसमें आपको बताना कमेंट करके कि इस दिन कौन से त्योहार के रूप में मनाते हैं। किस लोक देवता ने गायों की रक्षा अफगान सुल्तान से संघर्ष करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था? ऐसे कौन से लोक देवता है जिन्होंने अफगान सुल्तान से संघर्ष किया था? तो ऑप्शन आपके 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गोगा जी। आप सबको पता है कि गोगा जी ने गजनवी से युद्ध किया था और गजनवी कहाँ के सुल्तान थे? अफगान सुल्तान थे। तो इसका राइट आंसर होगा गोगा जी। मलिनाथ जी से निम्न में से किसके पुत्र थे? आपसे पूछा गया है कि मलिनाथ जी के पिता का क्या नाम था? तो राव अचलाजी, राव चूड़ा जी, राव जयमल या राव तीड़ा जी? तो इसका राइट आंसर होगा राव तीड़ा जी के पुत्र थे मलिनाथ जी। वीरमदेव जी ने बलराम का अवतार माना जाता है, ये रामदेव जी के क्या लगते थे? सिंपल सवाल है, तो ये रामदेव जी के भाई थे वीरमदेव। अगला जो सवाल है वो है भूरिया बाबा कहाँ के आराध्य देव है? तो भूरिया बाबा जो है वो गोडवाना के मीणाओं के आराध्य देव है और सिरोही के आसपास के क्षेत्र के मीणा है वो भूरिया बाबा को आराध्य देव के रूप में मानते हैं। अगला जो सवाल है,
अर्जुन का वंशज किसे माना जाता है? अर्जुन का वंशज जो है वो रामदेव जी को अर्जुन का वंशज माना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला जो सवाल है, थोरी जाति के लोग किस वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी का यशोगान करते हैं? ये ऑप्शन ए में मा लिखा हुआ है, लेकिन माठ जो उत्तर है, माठ है कर लेना। ये एक ऐसा वाद्य यंत्र होता है जिसमें मटके के ऊपर चमड़ा मड़कर बजाया जाता है। तो माठ वाद्य यंत्र थोरी जाति के द्वारा बजाया जाता है पाबूजी का यशोगान या पाबूजी के पवाड़े गाते समय। जहार पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? तो जहार पीर के नाम से राजस्थान के लोक देवता गोगा जी को जहार पीर के रूप में जाना जाता है। इनका उपनाम जहार पीर भी कहा जाता है। मुस्लिम समुदाय के द्वारा श्रद्धेय माने जाते हैं, 5 पीरों में से एक है। अगला जो है, वीर बग्गा जी या बिग्गा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वीर बिग्गा जी का जन्म, वीर बिग्गा जी के बारे में बता दूं कि वीर बिग्गा जी बीकानेर क्षेत्र में प्रसिद्ध है और इनका जन्म जो है वो रीडी गांव बीकानेर में हुआ था। नेक्स्ट सवाल जो है, रानी रूपा देवी से एक लोक देवी के रूप में माना जाता है और जिनका मंदिर है वो तिलवाड़ा के पास मालाजाल गांव में स्थित है। वो लोक देवी जो रूपा दे है वो किन की पत्नी थी? तो इसका ऑप्शन जो होगा, उत्तर जो होगा, वीडियो को पॉज करके, यदि मैं जल्दी उत्तर बता रहा हूं तो वीडियो को पॉज करके आप आराम से उसका उत्तर ढूंढ सकते हो। आपको समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक के आराम से देख सकते हो। इसका उत्तर जो होगा वो है मलिनाज। तो अगले सवाल पे जाते हैं फटाफट। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप सबको पता है, 4 हाथों वाले देवता शेषनाग के अवतार के रूप में लोक देवता कल्लाजी का जन्म जो है वो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट की मेड़ता से हुआ था और इनका जन्मस्थल मेड़ता में था और तीसरे शाह के चित्तौड़ में ये शहीद हुए थे। किस लोक देवता के बारे में मान्यता है कि उनकी पूजा करने वाले भूपों का वंशवृद्धि नहीं? बड़ा रोचक सवाल है कि ऐसे लोक देवता जिनकी पूजा करने वाले जो पुजारी होते हैं उनके औलाद नहीं होती, वंशवृद्धि नहीं होती, ऐसे कौन से लोक देवता है? इसका राइट आंसर होगा मेहा जी ऐसे लोक देवता है जिनकी पूजा करने वालों के वंशवृद्धि नहीं होती है। गोगा जी के गुरु कौन थे? सिंपल सा सवाल है, गोगा जी के गुरु कौन थे? राइट आंसर होगा गुरु गोरखनाथ जी गोगा जी के गुरु थे। नेक्स्ट सवाल है, साथू गांव में किस लोक देवता का मंदिर है जहां हर वर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला भरता है? ऐसे कौन से लोक देवता है जिनकी साथू गांव में मंदिर बना हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा फत्ताजी का जन्म जो है, फत्ताजी का जो मंदिर है वो साथू गांव जालोर में बना हुआ है। अगला सवाल है, हड़बू जी और डूंगर जी के भोपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर है, आप ढूंढ लो, दिमाग में डाल लो, इसका उत्तर होगा रावण हत्ता। बाबा झुंझार जी ने, झुंझार जी का जन्मस्थल इमलोहा गांव राज्य के किस जिले में, राजस्थान के किस जिले में झुंझार जी का जन्मस्थल जो इमलोहा गांव है वो किस जिले में पड़ता है? राइट आंसर होगा सीकर। सीकर जिले में इमलोहा गांव पड़ता है और वहीं बाबा झुंझार जी का जन्मस्थल माना जाता है। लाछा गुजरी की गायें मेरू से के चोरों से छुड़ाने के लिए ऐसे कौन से लोक देवता थे जिन्होंने इन गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी? और आप सबको पता है कि लाछा गुजरी की गायों को मेरू से छुड़ाने के लिए लोक देवता तेजा जी ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस प्रकार हमने देखा कि आज 40 सवालों पे आपने चर्चा की। सिंपल सवाल थे। आप कमेंट करके बताना कि मुझे इस प्रकार के सवाल जो है वो आपको कैसे लगे। प्रत्येक राजस्थान के जीके के टॉपिक जो होंगे, राजस्थान के आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, जितने भी टॉपिक होंगे उनके सवाल लेके आऊँगा, लेकिन शर्त यह है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और साथ ही साथियों को शेयर करना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे, नए सवालों के साथ, नए चर्चाओं के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।